हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम लीना है और मैं एजुकेशन के हिंदी विभाग से बोल रही हूँ। तो जैसे कि आज हमारा विषय है भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम इसमें भाषा और लिपि को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखिए, भाषा क्या है? मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर भी मन की बात को स्पष्ट करता है। इन दोनों का मूल आधार क्या है? भाषा ही है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। और भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आगे बात करते हैं लिपि। भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वह लिपि कहलाती है। लिपि की परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं, किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। कुछ प्रसिद्ध भाषाएं, उनकी लिपियों के नाम इस तरह से इस तालिका में देख लेते हैं। जैसे कि भाषा है हिंदी, संस्कृत और मराठी, और इन तीनों ही भाषाओं की लिपि जो है वो है देवनागरी। पंजाबी की है गुरमुखी, उर्दू और फारसी की है फारसी, अरबी की अरबी, बंगला की बंगला, रूसी की रूसी, और अगर बात करें हम अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश की तो इनकी लिपि है रोमन। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, मलयालम, नेपाली, मराठी। इस प्रकार हम भारत में निम्नलिखित 22 भाषाएं प्रचलित हैं। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संविधान में भारत को राजभाषा स्वीकार किया गया है। हालांकि ये मिथ पाया जाता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। भारत के अधिकांश हिस्सों में यही भाषा बोली और समझी जाती है। और हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं देखिए। उपभाषा है पूर्वी हिंदी और बोली अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी में बोलियां आती हैं जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। आगे है पहाड़ी हिंदी, इसमें है गढ़वाली, कुमाऊनी और हिमाचली। पश्चिमी हिंदी की बात करें जो कि उपभाषा है, उसमें उसकी बोलियां आती हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रिजभाषा। उपभाषा है बिहारी हिंदी, उसकी बोली है भोजपुरी, मैथिली और मगही। और इस तरह से अगर बात करें हिंदी की उपभाषाओं की तो वो कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हिंदी की हैं, 5। आगे देखते हैं बोली क्या होती है? सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को ही बोली कहा जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप
नहीं होता। आगे है व्याकरण क्या होती है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को हम अगले लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल आज हमने की है भाषा और लिपि। तो अब बात करते हैं, इसमें कुछ प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है। अगर आपने अच्छे से समझा होगा ये चैप्टर तो हम इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। भाषा किसे कहते हैं? तो इसका विकल्प है भावों के आदान प्रदान के साधन को। आगे दूसरा प्रश्न है लिपि किसे कहते हैं? देखिए, इसमें है ऑप्शंस हैं इसमें, भाषा के शुद्ध प्रयोग को, मौखिक भाषा को, भाषा के लिखने की विधि को, या इन सभी को। तो इसमें इसका जो विकल्प है तीसरा वो बिल्कुल सही है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने की विधि को। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोलना, मुख से, यानी कि मौखिक भाषा। तो तीसरे प्रश्न का आंसर हुआ तीसरा, मौखिक भाषा। आगे है लिखित भाषा का अर्थ क्या है? लिखित भाषा का अर्थ क्या है? इसका विकल्प देखिए, इसका विकल्प है 2, विचारों का लिखित रूप। जब विचारों को हम लिखकर प्रस्तुत करते हैं तो उसको बोलते हैं लिखित भाषा। उसके बाद 5वां प्रश्न है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये तो बहुत आसान प्रश्न हुआ। तो इसका जवाब देखिए क्या हो सकता है? जी बिल्कुल सही, संस्कृत। आगे देखिए, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? यह भी हम करके आए हैं। प्रश्न का उत्तर 22 भाषाएं हैं। उसके बाद हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? यह भी अभी किया हमने, बताइए। बिल्कुल सही, 5। उसके बाद भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? जी, इसका विकल्प है तीसरा, जी बिल्कुल सही, बोली। तो इस तरह से आगे देखते हैं, भाषा के लिखित रूप प्रदान के लिए निर्धारित चिन्ह क्या कहलाते हैं? एक बार फिर से प्रश्न देखिए, भाषा को लिखित रूप प्रदान के लिए निर्धारित चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि। उसके बाद आखिरी प्रश्न पर आ गए हम, भाषा का उद्गम हुआ है किसके आधारों पर हुआ है? देखिए, भाषा का उद्गम कैसे हुआ है? इसमें है ऑप्शंस, विचारों के आधार पर, लिपि के आधार पर, ध्वनियों के आधार पर, या आवश्यकताओं के आधार पर। जी, इसका उद्गम हुआ है ध्वनियों के आधार पर। तो इस तरह से आज हमने भाषा और लिपि को अच्छे से समझा है। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी के साथ ही मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगली बार एक नए लेक्चर के साथ फिर से मैं आपके सामने आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। लेक्चर देखने के लिए आपका धन्यवाद।